नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी परिवार श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सैन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और उसी की तैयारी, एकदम बढ़िया से तैयारी के साथ हम लोग फिर जुड़े हैं। और आज एक नया हिंदी वर्णमाला में एक विशेष, जो आपके लिए शायद नया हो सकता है बच्चों ने पढ़ा हो, लेकिन आपके लिए हो सकता है कि नया हो और आपको पढ़ने में भी आनंद आने वाला है। तो जुड़े रहिए और पूर्व की भांति कुछ पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ। और पंक्तियाँ हैं: मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। इन पंक्तियों को जीवन में उतारिए और मेहनत करते रहिए, और वह दिन दूर नहीं जब सफलता आपको निश्चित और निश्चित मिलने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते हैं हम लोग अपने आज के नए अध्याय को। अध्याय ये रहा। आज का अध्याय ये सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिंदी वर्णमाला का ये टॉपिक है और सभी अध्याय, सभी जहाँ हिंदी के प्रश्न आपको वर्णमाला से मिलेंगे तो इसमें ये प्रश्न भी मिलने की संभावना रहती है। तो ये रहा आज का टॉपिक, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला और ध्वनि की अगर हम बात करें, हिंदी वर्णमाला, इसमें आज का जो टॉपिक, हमारा विशेष टॉपिक रहेगा, वो है हमारा ध्वनि की रीतियाँ। ये ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है, इस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं बृहद रूप से। तो यहाँ से जब प्रश्न आएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों के डाउट रहते हैं यहाँ पर, तो आज मैं उन डाउट्स को, उन सारे संदेह को क्लियर कराने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। हिंदी की जो वर्णमाला की ध्वनियाँ, ये ध्वनियों की रीतियाँ हैं, ध्वनि की रीतियाँ हैं, इन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे और भी ऊर्जा मुझे मिले और मैं इसी तरीके से आपको नए नए वीडियो बनाता रहूं और आपको भेजता रहूं। बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, आज ये टॉपिक जो दिया है आपको, ये ऊपर लिखा है भाई चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है आपको। तो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो बने रहिए। और ये रहा रीतियों से संबंधित, जैसा कि देख रहे हैं यूपी टेट, सी टेट, एस टेट और ये यूपी पुलिस, लेखपाल, सभी भर्ती के लिए ये एग्ज़ाम, जहाँ भी हिंदी के प्रश्न आएंगे वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये रहा आपका, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये रहा लिखा है, देखिए टाइप किया, ये देखिए आपने लिखा, ये देखिए ध्वनि की रीतियाँ क्या हैं। ध्वनि की रीतियाँ क्या हैं, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं बृहद रूप से। ध्वनि की रीतियाँ क्या हैं बच्चों? तो हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनि की 3 रीतियाँ हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा उच्चारण के आधार पर कितनी रीतियाँ हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 3 रीतियाँ हिंदी में ध्वनि के आधार पर हैं। इनका संक्षिप्त विवेचन अधोलिखित है, सूक्ष्म में इसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ और उदाहरण भी दे दूंगा। जिससे कि पहली क्या दी है इन्होंने, पहली जो हेडिंग है वो है आपकी युग्मक ध्वनियाँ। युग्मक ध्वनियाँ क्या कहते हैं? इन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि द्वित्व शब्द के लिए प्रयोग, यानी द्वित्व व्यंजन कौन सा है, कि शब्द दे दिए जाते हैं, उनमें पूछा जाता है कि द्वित्व व्यंजन कौन सा है। तो युग्मक ध्वनि को ही हम द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। और इसमें क्या लिखा है, जब किसी शब्द में एक ही वर्ण दो बार आए, भाई किसी शब्द में एक ही वर्ण जो 2 बार आए तो वह ध्वनि द्वित्व ध्वनियाँ या द्वित्व वर्ण कहलाती हैं। द्वित्व ध्वनियाँ या द्वित्व वर्ण कहलाती हैं, युग्मक भी कहते हैं उनको। जैसे ये देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में पूछा गया है शब्द कि द्वित्व क्या है। तो सीधा सा फंडा एक समझ लीजिए, जब एक जैसे वर्ण आपस में आपको दिखाई दें और एक स्वर रहित हो, एक स्वर सहित हो, तो 2 बार देखिए इसमें क्या आया है, ला आया है। तो जब आपस में एक जैसे वर्ण कहीं भी आपको जुड़े दिखाई दें तो समझ जाना कि वो ध्वनि द्वित्व है। देखिए इसमें भी आप देखिए का और का 2 जुड़े हुए हैं, तो ये भी आपके देखिए का 2 बार आया है ना। इसमें भी देखिए आप प्रसन्नता शब्द में देखिए ना 2 बार आया है, तो देखिए ना की उत्पत्ति 2 बार की है। तो एक स्वर रहित, एक स्वर से, अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे
तो ना हलंत और एक ना कंप्लीट आएगा, है ना। तो ये रूप है। ऐसे ही देखिए मन्नत शब्द की बात कर लो, मन्नत में क्या लिखा है, मन्नत, ये देखिए आप, मन्नत में भी वही लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी माध्यम वाला है। तो जहाँ पर जैसे और शब्द की अगर हम बात करें, कोई शब्द मान लीजिए मैंने लिख दिया है बिल्ली, बिल्ली शब्द लिखा है बिल्ली, तो भैया बिल्ली में भी देखिए डबल ला आया है ना। तो इस तरीके से ये शब्द जो एक जैसे वर्ण जहाँ पर जुड़े होते हैं उनको हम कहते हैं क्या, उन्हीं को हम कहते हैं संप्रक्त, उन्हीं को कहते हैं हम लोग युग्मक ध्वनि या उन्हीं को कहते हैं द्वित्व ध्वनि कहते हैं। तो ये आपने क्लियर कर लिया है। अगला दूसरा इसका क्या है, 3 इसमें खंड बताए हैं, 3 खंड में आपको दूसरा क्या है, ये रहा आपका दूसरा युग्मक के बाद आप पढ़ेंगे। दूसरा खंड है संप्रक्त ध्वनियाँ, इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट डालिए। संप्रक्त ध्वनियाँ क्या होती हैं, जब देखिए ऐसा लिख के आता है तो बच्चों का छूटता है, कन्फ्यूजन होता है। जब एक ध्वनि दो वर्णों या ध्वनियों के बीच संयुक्त हो जाए, यानी कोई ध्वनि जब हो दो वर्णों के बीच में संयुक्त हो जाए, इकट्ठी हो जाए, तब उसको कहते हैं, तब वे ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, संप्रक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। संप्रक्त ध्वनियाँ कब कहलाती हैं, जब एक ध्वनि 2 वर्णों के बीच में संयुक्त हो जाए तब संयुक्त कहलाए, उसको हम संप्रक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे उदाहरण के देखिए, उदाहरण से और क्लियर होगा। कंबल, कंबल शब्द में देखिए यहाँ पर देखिए अलग अलग, ध्यान देना है, माँ अलग है बा अलग है। उसमें पूर्व में क्या देखा था आपने, समान थे। जैसे मैंने ये एक शब्द लिख दिया, जैसे मैंने सम्मान शब्द लिखा है ना, सम्मान ये द्वित्व है क्योंकि एक जैसे मिले। इसमें क्या है, इसमें अलग अलग है, एक अलग है एक अलग है। तो जब इस तरीके का ज्वाइंट हो तो समझ जाइए कि ऐसी ध्वनि संप्रक्त ध्वनि कहलाएंगे। इसमें क्या लिखा है, यहाँ का और बा के बीच क्या संप्रक्त है, माँ। देखिए का और बा, तो सीधा सा एक याद रखिए आप कि जब भी कोई व्यंजन हो और उनके मध्य में कोई इस तरीके के संयुक्त वर्ण जुड़े हों तो समझ जाना कि वो संप्रक्त ध्वनि है। यानी इसमें देखिए का और बा के बीच में माँ जुड़ा है, इन्होंने यहाँ प्रयास किया है बताने का। तो जैसे अंदर शब्द में देखिए, ये देखिए स्वर आ गया, यहाँ दा आ गया, इसके बीच में ना जुड़ा है। तो जब अलग अलग जुड़े हों, सीधा सा याद रखिए, और बीच में वर्ण आ जाए संयुक्त, तो समझ जाइए कि वो संप्रक्त ध्वनि है। ये देखिए ये भी संयुक्त है, ये बा और दा के बीच में ना आया। तो आधा वर्ण अगर आ जाए, 2 वर्णों के मध्य में आधा वर्ण आए तो समझ जाना, लेकिन वो एक जैसे नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये जैसे मैंने एक शब्द लिखा कल्पना, और उदाहरण दे दूं, कल्पना शब्द लिख दिया, तो कल्पना में देखिए ये भी संप्रक्त ध्वनि है, ये संप्रक्त ध्वनि है। तो क्योंकि क्या है, इसमें का और पा के बीच में ला आया है, तो ये भी संप्रक्त ध्वनि है। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ण हैं जो आप इनको कई उदाहरणों से जैसे सम्मान, सम्मान क्या है, सम्मान आपकी ये द्वित्व है, सम्मान द्वित्व है। और ये आपकी क्या है, ये आपकी संप्रक्त है, संप्रक्त ध्वनि है, ये संप्रक्त ध्वनि के अंतर्गत आ जाएगी, और ये आपकी द्वित्व ध्वनि के अंतर्गत आइए। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगला इसमें देखिए थर्ड खंड क्या है इसका, संयुक्त ध्वनि क्या है भाई। देखिए संयुक्त ध्वनि पे भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें। तीसरा खंड इसका है संयुक्त ध्वनि। तो संयुक्त ध्वनि क्या है, संयुक्त से नाम से ही पता लग रहा है, संयुक्त मतलब कि जुड़ा हुआ हो। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक, देखिए यहाँ पे कह दिया है, व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाती हों, स्वर एक ही हो। जैसे प्राण है, प्रकाश है, प्रघ्राण है, इसको समझ लीजिए क्या है, इन्होंने ये क्या कहा भाई, ऐसे समझ लीजिए, जब भी कोई वर्ण प्रारंभ में आ जाए और संयुक्त हो, जैसे प्राण लिखा है ना, तो प्राण की अगर हम बात करें तो प्राण क्या है, पा हलंत है ना, आधा जुड़ा है, और ये किस में जुड़ा होगा, रा में जुड़ा होगा, हलंत और आ। अगर इसको हम निकालेंगे तो ये देखिए, जब दो संयुक्त ये देखिए 2 ये संयुक्त हो गए, है ना, ये किसके साथ जुड़े हैं, स्वर के साथ जुड़े हैं, ये स्वर है। जब क्या कहा, परस्पर संयुक्त होकर 2 व्यंजन, 2 या 2 से अधिक व्यंजन परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के साथ जुड़े हैं। देखिए 2 व्यंजन हैं, एक स्वर के साथ ही जुड़े हैं, इसीलिए इनको कहते हैं संयुक्त ध्वनियाँ। और सुन लीजिए क्या है इसमें, सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग का नहीं लगाना है इसमें। ज़्यादातर ये क्या होते हैं, अधिकांशतः ये प्रारंभ में संयुक्त वर्ण आते हैं। जैसे मैंने ज़्यादा शब्द लिया है ना,
मैंने न्याय शब्द लिया, तो ये सारी की देखो प्रारंभ से ही जब आधा वर्ण दिखने लगे तो ऐसी ध्वनियाँ क्या हो जाएंगी, ये भैया ये हो जाएंगी आपकी संयुक्त ध्वनि। और जेई वर्ड ये वाले वर्ण बीच में आने लगे तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये संपर्क ध्वनि हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल फिट बैठ गया होगा दिमाग में। आइए देखते हैं इसमें पहला उदाहरण क्या था। देखिए पहला उदाहरण मैंने क्या दिया, प्राण दिया। तो पा ऊपर देखा है, पा और रा, पा रा में क्या लगा है, मैंने बता दिया पा और रा, पा रा में लगा है। लेकिन ये दो व्यंजन ध्वनियाँ हैं, ये जुड़ी किसके साथ में, वही बात इन्होंने बता दी, आ के सहारे बोली जा रही हैं, तो ध्वनियाँ प्राण हो गई। ऐसे ही जैसे अगर हम बात करें प्रकाश की बात करें तो वही पा और इसमें भी रा जुड़ा है, पा रा, और जुड़ा किसके साथ है, आ के साथ। छोटा इसमें ह्रस्व है, ह्रस्व आ है। तो इस तरीके से जैसे घ्राण की बात करो तो घा हलंत और रा जुड़ा है, किसके साथ सहारे जुड़ा है, आ के सहारे जुड़ा है। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग जान लेंगे। और अधिकांशतः इनमें देखिए सब में शुरुआत में ही संयुक्त वर्ण आ रहे हैं। तो ऐसे वर्ण क्या, ऐसे एक शब्द क्या कहलाएंगे, ऐसी ध्वनियाँ संयुक्त ध्वनियाँ कहलाएंगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे कुछ नोट और है किसका, तो उस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लें। नोट पे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके, उस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ये रहा, देखिए नोट में क्या है, नोट में क्या लिखा है। देखिए नोट में लिखा है जब, पहला नोट है, जब रा की मात्रा वर्ण के नीचे लगाई जाती है तो वह पूर्ण होती है। जैसे प्राण में रा जो है वो कैसा हलंत है, ये हलंत की मात्रा पूरी है, यानी प्राण में रा जो है ये पूरा है। रा क्या है, पूरा है, रा आधा नहीं है ना, इसमें पा आधा है। और ये दूसरा क्या दिया है, जब रा की मात्रा वर्ण के ऊपर लगती है तो उसे रेफ बोलते हैं। ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको क्लियर करा चुका हूँ, है ना। रेफ कहते हैं जब इस तरीके से लगती है, इस तरीके से लगती है ना, तो ये रेफ है। ये मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। ये पदेन रा है, इसको हम पदेन बोलते हैं, मैं ये बता चुका हूँ। ये पदेन है, इसमें आधा वर्ण जुड़ता है और इसमें ये पूरे वर्ण के साथ जुड़ता है। तो यही मैंने बताया था, ये स्वर सहित के साथ जुड़ता है, स्वर सहित व्यंजन के साथ, और ये स्वर रहित व्यंजन के साथ जुड़ता है। आधा मात्रा मानी जाती है, ये आधी मात्रा मानी जाती है और ये पूरी मात्रा मानी जाती है। जैसे पर्वत में वा के ऊपर रा है तो ये रा क्या है, ये भाई आधा है, ये आधा है। तो आपने ये बहुत अच्छे से कंफर्म कर लिए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस और एक नए वीडियो के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपको, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कैसा लगा आपने कमेंट भी दीजिए, जिससे कि मुझे और ऊर्जा मिले और मैं इसी तरीके से आपको हिंदी के माध्यम से अध्ययन कराता रहूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।